हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। उस पर बात करने से पहले हम थोड़ा आप लोगों को एक चीज बता दें कि अभी तक हमने डायग्नोसिबिलिटी, सिमिलरिटी ऑफ द मैट्रिक्स, नीलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, इनवोल्यूटरी और परमुटेशन, इन सब मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और ये जितनी भी वीडियो आपने देखी है हमारी, उसमें एक चीज पॉइंट नोट करने वाली है कि मैंने उन सभी वीडियोस में सारी की सारी प्रॉपर्टी लगभग कवर करी है, डिस्कस करी है। जैसे डायग्नोसिबिलिटी, मिनिमल, पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यू, ट्रेस, डिटरमिनेंट, रैंक, सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी है। तो एक तरह से ये करने का सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्पज ये है कि जब भी आप कोई भी चीज पढ़िए, इसमें आपको मैट्रिक्स, जब मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा लीनियर अलजेब्रा का, तो जब भी उठाएं तो आपके पास एक जगह सारा कलेक्टिव मटेरियल हो। और वो इसलिए जरूरी है कि आप जब भी नेट वगैरह, गेट एग्जाम, आईआईटी जैम का एग्जाम देंगे, तो आपको जितनी चीजें लर्न होंगी उतना क्विकली आप प्रॉब्लम को हिट कर पाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि अगर मैं 10 पॉइंट्स डिस्कस करता हूं अपनी तरफ से, तो आप भी 2 to 3 पॉइंट्स बनाइए। सोचिए क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं। ये सारी सारी चीजें आपको दिमाग में बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। और ये तभी होगा जब आपको कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर जैसे मान लीजिए परमुटेशन मैट्रिक्स है, तो परमुटेशन मैट्रिक्स की फॉर्मेट कैसी होती है, किस तरह की मैट्रिक्स होती है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कैसे क्या निकले, सारी की सारी चीजें लर्न होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें आपको पता है तो ये मान लीजिए कि आप बहुत इजीली, बहुत कम सेकंड में प्रॉब्लम हिट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे ही हम अभी इन चारों मैट्रिक्स पर डिस्कशन करने के बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, उसमें मैं आपको जो सीएसआई नेट में प्रॉब्लम्स आई उनकी सबकी एक एक कोई प्रॉब्लम मैं सिर्फ डिस्कस करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे कितनी इजीली प्रॉब्लम हो जाती है, जो पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं उन पर। और उसके बाद जब ये पूरा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर फिनिश हो जाएगा, पूरा एक सारी वीडियो में जब मैं कवर कर लूंगा लीनियर अलजेब्रा, तब मैं आपको एक फुल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सीएसआई नेट के जितने भी अभी तक प्रॉब्लम आए हैं मैं सारी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, कोई अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो a की पावर k इंडेक्स पे अगर वो जीरो दे रही है, बट a की पावर k माइनस 1 इंडेक्स पे नॉट इक्वल टू जीरो दे रही है, तो इस तरीके की मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। ये इसका मैथमेटिकल व्यू। बट डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन n क्रॉस n मैट्रिक्स, n क्रॉस n मैट्रिक्स is nilpotent if and only if its all eigenvalues are zero। सारी सारी आइगन वैल्यूज क्या हैं, जीरो हैं। अगर मैट्रिक्स की सारी सारी आइगन वैल्यू जीरो हैं तो मैट्रिक्स क्या होगी, नीलपोटेंट होगी। सेकेंड, अब प्रॉपर्टीज पर हम डिस्कस करेंगे। मैंने बताया ना कि डिफिनीशन के बाद हम प्रॉपर्टीज पर मेन आएंगे। अच्छा, इसकी डिफिनीशन इफ एंड ओनली इफ की है, तो ये पॉइंट पर क्लियर लिखेगा कि मैट्रिक्स अगर नीलपोटेंट है तो उसकी सारी आइगन वैल्यू जीरो होंगी, या किसी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू जीरोस हैं तो भी वो मैट्रिक्स क्या होगी, नीलपोटेंट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों साइड इफ एंड ओनली इफ, यानी कि बहुत साइड ट्रू है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेस की। ट्रेस क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होता है, ट्रेस के। क्योंकि सारी आइगन वैल्यू जीरो हो तो ट्रेस जीरो हो जाएगा। फिर बात करते हैं डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट बराबर क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ट्रेस डिटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। सारी आइगन वैल्यू जीरो, जीरो के सब प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आएगा। तो इन दोनों पॉइंट से दोनों इक्वेशन मिलाकर हम कह सकते हैं कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी कि अगर कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस और डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। बट ये ध्यान है कि कन्वर्सली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रेस और डिटरमिनेंट दोनों इक्वल हो तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मैट्रिक्स नीलपोटेंट हो जाएगी। बट ये श्योर है कि अगर कोई मैट्रिक्स नीलपोटेंट है तो उसका ट्रेस और डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका होगा x माइनस जीरो की पावर n, यानी कि x की पावर n। आइगन वैल्यूज ऑल जीरो, सारी सारी आइगन वैल्यू क्या होंगी, जीरो होंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक पर बात कर लिए, रैंक पर बात करते हैं। रैंक ऑलवेज लेस देन n माइनस
1। नील पोटेंट मैट्रिक्स की जो रैंक होगी, सॉरी n-1 ऑलवेज लेस देन n। n नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उसकी तो रैंक n तभी हो सकती है जब वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो, और इसकी सारी आइगन वैल्यू 0 है तो ये मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टिबल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स के पास एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू भी 0 हो जाएगी तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, और डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो उसकी रैंक हमेशा क्या होगी? n से कम होगी। तो यानी कि इसकी रैंक जो होगी वो n से कम होगी। डायगोनलाइजेबिलिटी पर बात करते हैं। A nilpotent matrix is a non-zero nilpotent matrix. A non-zero nilpotent matrix cannot be diagonalizable. Cannot be diagonalizable. कभी भी नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। नॉन जीरो का क्या मतलब है, यहाँ ध्यान रखिए। अगर हम जीरो मैट्रिक्स ले लें, ठीक रास्ते की एग्जांपल लेके बता रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स ले ली, ये भी हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ये भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स 1, बट ये डायगोनलाइजेबल है क्योंकि इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल आएगी। लेकिन अगर कोई भी नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स ले ले तो वो कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, क्योंकि उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल नहीं आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कैन नॉट बी डायगोनलाइजेबल। अगर ये डायगोनलाइजेबल नहीं है तो ये तो श्योर है कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल कभी भी लीनियर फैक्टर में हो नहीं सकता, कभी भी मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर, यानी कह सकते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल कैन नॉट बी x माइनस cannot be x की पावर k where k is equal to 1, कभी भी इस फॉर्म में नहीं हो सकता। मेन पॉइंट कैन नॉट बी x की पावर k where k is equal to 1। अगला बात करते हैं, ट्रेस, डिटरमिनेंट, सारी प्रॉपर्टी यहाँ हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ इफ ए एन क्रॉस मैट्रिक्स, अगर हमारे पास मैट्रिक्स नीलपोटेंट है, देन डिटरमिनेंट ऑफ आई प्लस ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास कोई एन क्रॉस एन की नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो आई प्लस ए का डिटरमिनेंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और आई माइनस ए का भी डिटरमिनेंट जो होगा नॉट इक्वल टू 0। ये कह सकते हैं कि अगर एक कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो I प्लस ए मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी? नॉन सिंगुलर होगी या इनवर्टिबल होगी, और I माइनस ए मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर होगी या इनवर्टिबल होगी। ठीक है, कर सकते हैं इजीली। अब अगर हम इसी में कहें I माइनस ए का इनवर्स क्या होगा, जो कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स हमने बताया कि वो इनवर्टिबल होगी क्योंकि इसका डिटरमिनेंट भी, तो I माइनस ए का जो इनवर्स होगा वो होगा I प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब जरा हम बात करेंगे इसके बाद फॉर्मेट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। फॉर्मेट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स के पहले हम जरा आपको एक पॉइंट ऑफ क्लियर कर देते हैं, अलजेब्राइक सम एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स, कि इफ A and B are nilpotent matrix, then what about A plus B and AB? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए कि अगर A और B नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो क्या A प्लस बी और AB नीलपोटेंट होगा? तो जनरली आप काउंटर एग्जांपल से तो तुरंत देख सकते हैं नहीं होगा। जैसे A बराबर हमने ले लिया 1 वो 0 0 0 1 1 1 0 0 0, ये देखिए ये नीलपोटेंट है 1 1 0 0 0 1 0 0 0, ये भी नीलपोटेंट है। ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, बट जब A प्लस B करेंगे तो आएगा 0 0 0 1 1 1 1 1 1, ये 3 क्लास 3 की आएगी A प्लस बी, और ये क्या है, ये नीलपोटेंट नहीं होगी।
तो ये काउंटर एग्जांपल हमने दे दिया। सिमिलरली ए बी भी जब करेंगे तो वो निलपोटेंट नहीं होगी, चेक कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इसका हम ये भी कह सकते हैं इसका आइगन वैल्यू को 0 नहीं आएगा तो निलपोटेंट हो ही नहीं सकती है, चेक कर लीजिएगा। बट हम बात करें किस केस में होगी, तो ध्यान रखिए कि अगर इफ ए एंड बी निलपोटेंट मैट्रिक्स एंड ए एंड बी कॉम्यूटेटिव, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए, यानी कि ए और बी कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स हो जाए, तो ए प्लस बी एंड ए बी क्या हो जाएगा, वो भी निलपोटेंट हो जाएगी। यानी कि इफ ए बी इक्वल टू बी ए, दिस रिलेशन को फॉलो करेगा, देन ए प्लस बी एंड ए बी इज आल्सो निलपोटेंट, तब ये भी निलपोटेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट की निलपोटेंट मैट्रिक्स की फॉर्मेट किस तरीके, कैसे पहचानेंगे कि मैट्रिक्स निलपोटेंट है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर कोई आपके पास जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0, तो ये हमेशा निलपोटेंट होगी। अगर आपके पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के मान लीजिए 3x3 का एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, n क्रॉस n के लिए भी ऐसे कर सकते हैं, A B C D E F 0 0 0, ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं, A B C D E F 0 0 0। अगर किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज भी 0 कर दी जाए, डायगोनल एंट्रीज, यानी कि ये भी 0 0 0, ये भी 0 0 0, अगर किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री भी 0 कर दें तो वो भी मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, निलपोटेंट होगी। और उसकी निलपोटेंसी हमेशा क्या होगी, जितने क्लास जितनी मैट्रिक्स उससे कम ही होगी, उससे कम होगी। यानी जैसे 3x3 की है तो उससे कम या उसके इक्वल होगी, तो हो सकता है ए स्क्वायर पे 0 दे दे या ए के क्यूब पे 0 दे। यानी कि जो निलपोटेंसी होगी हमेशा एन से हमेशा कभी ज्यादा नहीं हो सकती, एन के इक्वल हो सकती है। यानी कि के जो निलपोटेंसी होती है के ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एन होता है। किसी भी निलपोटेंट मैट्रिक्स की जो निलपोटेंसी होती है वो लेस देन इक्वल टू एन होता है, ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, एक और फॉर्मेट है मैट्रिक्स का, तो ये आप जान गए कि जीरो मैट्रिक्स फॉर्मेट निलपोटेंसी होती है। कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्री 0 है वो भी निलपोटेंट मैट्रिक्स बनाएगी। एक फॉर्मेट और है हमारे पास, देख लीजिए ध्यान से, अगर A1 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 एंड से A2 A2 एंड सो ऑन A2, ऐसे an-1 an-1 एंड सो ऑन an-1, ये चल रहे मैट्रिक्स फॉर्म। अगर हम इसको -A1 -A2 एंड सो ऑन -an-1, फिर -A2 -A1 -A2 एंड सो ऑन -an-1, ऐसे यहाँ तक लिखते जाएं n क्रॉस n के लिए। यानी कि ये A1 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 कुल मिला के A1 A2 A3 an-1, ये सारे के सारे टर्म जो हैं कॉलम्स में, इनको माइनस करके ऐड कर दें, माइनस करके ऐड करते जाएं ऐसे हर कॉलम्स में। इस फॉर्मेट में जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी हमारी क्या होगी, निलपोटेंट होगी। और इस मैट्रिक्स की खास बात है कि ये हमेशा ए स्क्वायर पे ही 0 देगी, यानी कि इस मैट्रिक्स की निलपोटेंसी क्या होगी, 2 होगी। यानी कि अगर आपको कहा जाए ए निलपोटेंट मैट्रिक्स व्हिच हैव निलपोटेंसी 2, तो आप इस तरीके से ही फॉर्मेट मैट्रिक्स बनाएंगे। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल 1 1 1 2 2 2। अब देखिए 1 और 2 3, तो -3, 1 और 2 -3 -3, ये मैट्रिक्स हो गई। इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 1 2 2 2 -3 -3 -3। अब देखिए जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर पे 0 दे देगी, ए स्क्वायर पे 0 दे दिया। यानी कि कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ये भी हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई। तो ये रहा हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स पर। अब आपका काम ये है कि आप इस पर और भी प्रॉपर्टी डिस्कशन कर सकते हैं। आप सोचिए और कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें निलपोटेंट मैट्रिक्स में, और क्या क्या चीजें निकाली जा सकती है।
जैसे a प्लस आई, अगर a नीलपोटेंट है तो a प्लस आई के बारे में बता दिया कि वो नीलपोटेंट नहीं होगी, a माइनस आई भी कभी नीलपोटेंट नहीं होगी, ठीक है। a प्लस बी नीलपोटेंट नहीं होगी, a माइनस बी नीलपोटेंट होगी कि नहीं होगी, सोचिए, a भी नीलपोटेंट नहीं होगी या हो सकती है, जो भी है, तो सारे पॉइंट पर डिस्कस करिए आप। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे इनकी प्रॉब्लम्स पे, जितने भी आए, डायग्नोसिबिलिटी या नीलपोटेंट, आइडोम्पोटेंट, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन सब पर हम एक एक प्रॉब्लम बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।